हेलो, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूमखेती। सिगरेट के टुकड़े, चमड़े के जूते, फोटो फिल्म एवं प्लास्टिक का थैला में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, या अर्थात उपरोक्त सभी। तो इसके उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? मल, स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन और एस्बेस्टोसिस में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रिफिकेशन। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन डिवाइडर में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री। ग्रीन हाउस गैसों में से जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक है बाहित मल। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कथन आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। इसमें कथन दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम्स। ये डायटम्स जो होते हैं नदी तालाबों में पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें डूबकर मरता है तो वो जो डायटम्स होते हैं तो व्यक्ति के फेफड़ों में भर जाते हैं। तो पोस्टमार्टम करने पर वो डायटम्स उसके फेफड़ों से निकलते हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति डूबकर मरा है। मिनीमाटा रोग होता है पारा के द्वारा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करके देखेंगे। एस्बेस्टोस धूल, ये सूची जो है सुमेलित नहीं है। एस्बेस्टोस धूल जो है फेफड़ों में होता है, सीसा मस्तिष्क के लिए और पारा उदर के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के द्वारा होता है। इसमें यह है कि जो फिर एक बार हम फिर से देखते हैं। एस्बेस्टोस धूल जो है वो फेफड़ों के लिए रहती है, अर्थात ए वाला इसका सही है फेफड़ों के लिए। बी, पारा जो है मस्तिष्क के लिए होता है, मस्तिष्क को नुकसान करता है। नहीं, एस्बेस्टोस धूल फेफड़ा, सीसा जो होता है वो मस्तिष्क के लिए और पारा जो होता है उदर के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। सदाबहार फल वृक्ष हैं लोकाट। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। नत्रजन को हम नाइट्रोजन भी कहते हैं। फसल लॉगिंग विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी। उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी वो थी पारद द्वारा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में। किसी जल क्षेत्र में VOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, अर्थात VOD जो है उसकी फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक खमीर उदाहरण है कवक अर्थात फंजाई। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में।
किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटाना को। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया के शैवाल से। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये सुमेलित हैं। हम देखेंगे इसमें कौन किससे सुमेलित है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने के काम आता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। ईस्ट अल्कोहल उत्पादन के काम में आता है। एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने के काम में आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बंदर, चीता, छिपकली एवं तितली में से किसमें लिंग गुणसूत्र एब्सेंट होते हैं? छिपकली में। कथन ए शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण आर अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। इसमें कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित है। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है। सबसे अधिक काल तक जीवित जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है। छिपकली। छिपकली जैसे कोई उसे खतरा उत्पन्न होता है या खतरा महसूस होने लगे तो वो अपनी पूंछ त्याग देती है। सबसे अधिक काल तक जीवित रहने वाला जीव है नीली व्हेल। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर है चिंपैंजी। शिव करथान के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल का प्रयोग कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा इनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात किस जमीन में भी नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो पौधे कीटों का भक्षण करते हैं और उन कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। निफेंथिस खासियाना अर्थात घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं उपापचय के। कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कोबाल्ट 60 का विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। CT स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणें। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम है रियोन। मछली, मेढक, कबूतर एवं तिलचट्टा में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है? मेढक। बंदर, मगर, मछली और मेढक में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक में। एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। डारसेट, हॉल्स्टाइन, साहिवाल एवं रेड सिंधी में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादित प्रजाति है? हॉल्स्टाइन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। किलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह किनमें धनी होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स में। आँख की सुग्राह्यता किन रंगों के लिए सबसे अधिक मानी जाती है? पीला एवं हरा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। जीव भार का पिरामिड वन, तालाब, घासीय स्थल एवं शुष्क स्थल में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तालाब। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है अवतल लेंस का। ऊंट, जिराफ, चूहा एवं मछली में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? चूहे में। इसमें देखेंगे ये सही सुमेलित हैं। मायोग्लोबिन पेशी कोशिका, सर्पगंधा, प्रशांतक, कर्कट रोग, विकिरण चिकित्सा और रुधिर वर्णका अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित है। क्षुधातिशय, भक्षण विकार, कोलेस्ट्रॉल, अंडपीतक, एट्रोपिन, एल्केलाइड, इंसुलिन, अग्नाशय। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? लाइका नामक कुतिया। निम्नलिखित में से निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला होता है मशरूम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितनी पेशाब करता है? 1.5 लीटर। सही सुमेलित हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय की चिकित्सा को कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा को, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका को, ऑक्यूलिस्ट आँख को। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन एवं कोलेस्ट्रॉल में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। सही सुमेलित है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक से। प्राकृतिक रबड़ का पॉलीआइसोप्रेन, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क, ट्राइटेशन, फेनोप्थेलिन। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मनुष्य मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? नीम से। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है पार्थेनियम। अफीम पोस्ते पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? अधपके फल। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? मधुमेह। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।